एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 4th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर अपकमिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2021। सो आज के सेशन में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एग्जाम में इस टॉपिक से कंपलसरी एक क्वेश्चन आता ही है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपकी प्रिपरेशन के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है और इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 700 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। और इस पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं और इसी पीडीएफ में हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने इस पीडीएफ में कवर करे हैं। अगर आप आपके एग्जाम से 1-2 आवर पहले भी इस पीडीएफ को एक बार गो थ्रू भी करते हो तो आपकी रिवीजन इस पीडीएफ से हो जाएगी और हम आपको गारंटी देते हैं इसी पीडीएफ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसी पीडीएफ के साथ साथ हम आपको फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट है। अगर आपके एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी इस नोट्स को रीड कर जाते हो so you can easily crack this exam. So this much material is more than sufficient for your paper 1 which is research methodology and as well as आपका जो सेक्शन बी होता है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, उसके लिए भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। So जो हमारे कोर्स में स्टडी मटेरियल है, अगर यह स्टडी मटेरियल आप आपके एग्जाम के 2 से 3 दिन भी फॉलो करते हो तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप इस एग्जाम में इजीली क्लियर हो जाओगे। For more details or to join our course, contact us on this number and visit our app Global Online University which is freely available on Play Store. So in this lecture we will look at MCQs on exploratory research. So let's begin with the video. First question, dash research is defined as research used to investigate a problem which is not clearly defined. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो किसी भी प्रॉब्लम को एग्जामिन और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है। सो वो रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती क्या है, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जो मैगी सेल करती है। अब इस कंपनी ने ये देखा कि मैगी के सेल्स में कुछ मंथ्स में प्रॉफिट में डिक्रीज हुआ है। तो ये मान लो ये प्रॉफिट है आपका एंड ये हो गया मंथ। अब कंपनी ने ये देखा कि ये कुछ मंथ में मैगी के सेल्स में प्रॉफिट हुआ है, लेकिन सडनली प्रॉफिट में डिक्रीज होने लगा और फिर से प्रॉफिट इंक्रीज होने लगा। सो ये जो पर्टिकुलर मंथ है, इस पर्टिकुलर मंथ में मैगी के सेल्स में डिक्रीज हुई, मींस प्रॉफिट नहीं हुआ उस पर्टिकुलर मंथ में। सो रिसर्चर इस स्टडी को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की हेल्प लेगा कि इस पर्टिकुलर मंथ में मैगी के सेल्स में क्यों डिक्रीज हुई, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी, स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि ये मैगी के सेल्स को, ये सारे फैक्टर्स ने प्रॉफिट में डिक्रीज किया होगा। सो इस टाइप की प्रॉब्लम को, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है, उस टाइप की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में, एग्जामिन करने में रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हेल्प लेकर उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे और एग्जामिन करेंगे। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, जिसमें आप कोई स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। इसमें आप कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, एग्जामिन नहीं करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, जैसे नेम में मीनिंग है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे पास्ट इवेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। सो वैसे ही हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी हम किसी भी प्रॉब्लम को एग्जामिन नहीं करते, अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ exploratory research. So here option A is the right answer. The major emphasis in exploratory research is on. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि exploratory research किस चीज पर ज्यादा फोकस करता है, और emphasis means priority, focus, okay,
ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम पहले ऑप्शंस देखेंगे। पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे, डिटरमाइनिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में डिटरमाइन करते हो, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन द वेरिएबल्स, जो कि होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में फाइंड आउट करते हो। और इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे डिटेल में मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हो। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हम अप्लाइड रिसर्च में सॉल्व करते हैं, नॉट इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अगर आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, दैट मीन्स वो प्रॉब्लम पहले से ही डिफाइंड होगी, वेल डिफाइंड होंगी वो प्रॉब्लम, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो अप्लाइड रिसर्च में। बट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ऐसी प्रॉब्लम जो वेल डिफाइंड नहीं होती, आप पहले उसको एग्जामिन करते हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। बट अप्लाइड रिसर्च में ऐसी प्रॉब्लम जो वेल डिफाइंड होती है, आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, आप उसको सॉल्व करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, गेटिंग न्यू इंसाइट्स अबाउट अ प्रॉब्लम। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिस इज रिलेटेड विद एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो, उसको और डीप में जानने की कोशिश करते हो, उसको एग्जामिन करते हो। अब मान लो आपके पास एक प्रॉब्लम है, जो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कोविड-19 वायरस। ये वायरस एक प्रॉब्लम था। जब ये वायरस न्यू आया था, सो रिसर्चर ने पहले इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करा। अब कैसे एग्जामिन करा होगा रिसर्चर ने इस प्रॉब्लम को, कि जो जो पर्सन इस वायरस से अफेक्टेड थे, उनका इंटरव्यू लिया होगा कि उनकी बॉडी उस टाइम पर कैसे बिहेव कर रही थी, उनमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए गए। सो ये सारे इंटरव्यूज के थ्रू वो रिसर्चर उनसे डेटा लेंगे, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि वेल डिफाइंड नहीं होती है। अब जब भी आप हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, पहले आप उस प्रॉब्लम को पहले अंडरस्टैंड करोगे, एग्जामिन करोगे, पहले उसको जानोगे कि वो प्रॉब्लम है क्या, तभी उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले पाओगे। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ न्यू नॉलेज लेते हो, फिर उस नॉलेज का अप्लाई करके आप अप्लाइड रिसर्च में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। अब कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको पहले एग्जामिन करोगे, अंडरस्टैंड करोगे। सो ये आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में करते हो, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसी चीज पर फोकस करता है। दैट्स व्हाई योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, गेटिंग न्यू इंसाइट्स अबाउट अ प्रॉब्लम। Next question. All the following are the part of an exploratory research strategy except. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट और मेथड गिवन नहीं है। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन ए देखेंगे, इंटरव्यूइंग एंड एम्प्लॉय। इंटरव्यूइंग एम्प्लॉय मीन्स एम्प्लॉय के साथ इंटरव्यू। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, और उस कंपनी ने देखा कि आप उनके जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, उस प्रोडक्ट में कुछ डिक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहे, प्रॉफिट में डिक्रीज हो रहा है। सो उस कंपनी के मैनेजर क्या करेंगे, अपने वर्कर्स लेबर्स के साथ इंटरव्यू परफॉर्म कर कर ये जानेंगे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट प्रॉपर सेल क्यों नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर इंटरव्यूइंग एंड एम्प्लॉय, ये दिस इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Then option B, experts interview. So experts interview, again this is the part of an exploratory research, this is the method of exploratory research. Exploratory research में आप किसी भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी टॉपिक है आपका, उसके अगेंस्ट आप कोई एक्सपर्ट से इंटरव्यूज ले सकते हो और उस प्रॉब्लम को और डीप में जान सकते हो। जैसे मान लो हार्ट डिसीज है कोई, सो आप क्या करोगे, हार्ट डिसीज के स्पेशलिस्ट से आप इंटरव्यू लोगे, उसके एक्सपर्ट से इंटरव्यूज लोगे। आप ये देखोगे कि हार्ट डिसीज होती क्यों है, कि ब्लड लेवल में कुछ कमी आ जाती है, कि ब्लड प्रेशर कैसा होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा होना चाहिए, ये कैसे मेंटेन करे ये सारे। सो हार्ट डिसीज ये एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के एक्सपर्ट से आपने इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यूज के थ्रू आपने उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करा और एग्जामिन करा। So यहाँ पर एक्सपर्ट इंटरव्यू
दिस इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इंटरव्यूअर्स विद दोज इन्वॉल्व द प्रॉब्लम। सो यहाँ पर ऑप्शन सी में हमें ये बताया है कि आप उनसे इंटरव्यू लोगे जो खुद प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब जैसे मान लो कोई डिसीज है, अब हम यही डिसीज ले लेते हैं, कोविड। ओके, कोविड डिसीज है। अब कोई पर्सन है जो कोविड डिसीज में इन्वॉल्व है और आपको कोविड डिसीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है पहले, तो आप क्या करोगे, उस पर्सन से इंटरव्यू लोगे कि आपकी बॉडी उस टाइम पर कैसे बिहेव कर रही थी, आपको कौन कौन से सिम्टम्स हुए थे उस टाइम पर जब आपको कोविड डिसीज हुई थी, आपको क्या हो रहा था, आपको क्या फीवर था, स्नीजिंग हो रहा था, कफिंग हो रहा था। तो आप ये सारी चीजें उस पर्सन से पूछोगे जो खुद उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व था। सो आप जो ऐसा पर्सन जो उस खुद प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है उससे भी आप इंटरव्यू लोगे और उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। सो अगेन हियर ऑप्शन सी इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन जी गिवन है एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स, this is not the part of or this is not the method of an exploratory research, because experimental research में और experiments में आप experiment जब perform करते हो कि जब आपको कोई चीज पर टेस्ट करना होता है, आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में कोई चीज को टेस्ट नहीं करते हो, आप बल्कि उस चीज को जानने की कोशिश करते हो, आप उस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी, दिस इज नॉट द पार्ट और नॉट द मेथड ऑफ एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और हमें भी इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट, Indigo Airlines has experienced a continuing and unexplained decline in the number of tickets sold on its major routes from Mumbai to Delhi. You have been asked to give a report on the problem and to outline alternative courses of action for the airline to take. How would you start? इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है कि एक इंडिगो एयरलाइन है जो बॉम्बे से दिल्ली का रूट फॉलो कर रही है। तो इस इंडिगो एयरलाइन ने ये देखा कि उनके जो टिकट सोल्ड हो रहे थे वो टिकट सोल्ड होना डिक्रीज हो गए हैं। मीन्स टिकट जो सेल हो रहे थे वो टिकट सेल नहीं हो रहे, मीन्स टिकट सेल नहीं हो रहे, मीन्स यहाँ पर प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है इस एयरलाइन का। अब ये प्रॉब्लम आ गई, इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उस प्रॉब्लम को कैसे स्टार्ट करोगे, मीन्स उस प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। अब जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने देखा था कि मैगी थी, मैगी की सेल में डिक्रीज हो रहा था पर्टिकुलर मंथ में, उसी सेम टाइप का ये भी क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पर देख लो आप कि ये एयरलाइंस है, उस एयरलाइन ने अपने टिकट के जो वो टिकट सेल सोल्ड हो रहे थे उस पर्टिकुलर मंथ में कुछ मंथ में कंटिन्यूस डिक्रीज होने लगे। तो ये पर्टिकुलर मंथ में जो टिकट के सेल थे वो सेल्स नहीं हो रहे थे, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था इस एयरलाइन को। सो क्या वजह हो सकती है, ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उस प्रॉब्लम को पहले रिसर्च से अंडरस्टैंड करेंगे और इस प्रॉब्लम को जो एयरलाइंस के मैनेजर है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि इस प्रॉब्लम में क्या ऐसा हो गया, इस प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर मंथ में क्यों डिक्रीज हुआ, क्या हो सकता है कि टिकट के फंड्स इंक्रीज हो गए होंगे, उनकी सर्विस अच्छी नहीं होगी, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से इनके टिकट सेल नहीं हो रहे हैं। सो रिमेंबर, अब ये प्रॉब्लम है, अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि ऐसा कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर एयरलाइन के जो टिकट है वो सेल नहीं हो रहे थे, उनके टिकट सेल होने में जो प्रॉफिट हो रहा था वो डिक्रीज होने लगा। तो जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, इन द फर्स्ट स्टेप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू एग्जामिन द प्रॉब्लम, आप एग्जामिन करते हो उस प्रॉब्लम को और जानने की कोशिश करते हो कि वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। सो रिमेंबर, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप जो प्रॉब्लम ऑलरेडी होती है जो कि वेल डिफाइंड होती है उस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, ना कि उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप जो भी फेनोमेना होता है उस फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो, बल्कि इस
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को एग्जामिन नहीं करते हो, कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, बल्कि उस फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, the objective of dash is the development of hypothesis rather than their testing। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जिसका एम और गोल ये होता है कि कोई हाइपोथेसिस को डेवलप करे, ना कि उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करे। सो आपके लिए हाइपोथेसिस इस क्वेश्चन में न्यू वर्ड है, सो आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस होता क्या है। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, और यू कैन से एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है। टेंटेटिव मीन्स टेम्पररी, तो हाइपोथेसिस एक टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। जैसे हम कभी कभी गेस कर लेते हैं कि अगर ऐसा हम करते तो ऐसा हो सकता है, उसी तरीके से हाइपोथेसिस भी होता है कि अगर मैं ऐसा करूं तो ऐसा हो सकता है। सो रिसर्चर कभी कभार अपने अजम्पशंस पर बेस्ड हाइपोथेसिस देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, और उसी स्टेटमेंट को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं। अब मान लो यहाँ पर रिसर्चर ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोविड है, कोविड के अगेंस्ट ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन कोविड को क्योर कर सकती है। रिसर्चर ने ये नहीं कहा कि ये वैक्सीन लेने से आपको कोविड नहीं होगा, ये वैक्सीन से कोविड क्योर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कहा है। हो सकता है कि ये वैक्सीन लेने से आपका कोविड क्योर हो सकता है। सो ये एक हाइपोथेसिस हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कौन सी रिसर्च का एम होता है कि हाइपोथेसिस डेवलप करे, ना कि उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करे। तो वो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, उस हाइपोथेसिस को आप टेस्ट नहीं करते हो, बल्कि आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में उस प्रॉब्लम को तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो कि वो प्रॉब्लम हो कैसे रही है, वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हो। आप कोई टेस्ट नहीं करते हो, इसलिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं करते हो आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, बल्कि हाइपोथेसिस डेवलप करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हो, दैट मीन्स यहाँ पर आप टेस्ट करोगे, उस सोल्यूशन को फाइंड करोगे। सो अप्लाइड रिसर्च में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो rather देन हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then here correct option is option A, exploratory research. So remember this is very important. एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप किस रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलप करते हो और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते हो। सो वो हो जाएगी आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एंड फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, the type of research conducted by marketers to gain an insight about a problem is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसी कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी होती है जिसका ज्यादातर यूज बिजनेसमैन करते हैं। अब बिजनेस में कौन सी टाइप की रिसर्च ज्यादा यूज होती है, वो होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्टडी। अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है, अब मान लो कोई बिजनेस है, अब बिजनेस में कभी कभार लॉस भी होता है, जरूर नहीं है आपको बस प्रॉफिट मिले। सो लॉस भी होता है। सो जैसे लॉस हो रहा है मीन्स कोई प्रोडक्ट जो है ज्यादा सेल नहीं हो रहे। अब प्रोडक्ट ज्यादा सेल नहीं हो रहे, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा सेल करना है, आपको प्रॉफिट चाहिए, तो आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है, मीन्स यहाँ पर आपकी प्रॉफिट लॉस हो रहा है प्रॉफिट में। तो आप यहाँ पर आपके लिए एक ये प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। अब बिजनेसमैन इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हैं। सो इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए और इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करने के लिए बिजनेसमैन एक्सप्लोरेटरी स्टडीज का यूज करते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज का हेल्प से रिसर्चर और यू कैन से बिजनेसमैन ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, प्रोडक्ट की क्या वजह है कि प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे, उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट आ रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो मैन्युफैक्चरिंग में कोई इफेक्ट आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो ये देखने के लिए बिजनेसमैन और रिसर्चर एक्सप्लोरेटरी स्टडी का यूज करते हैं। सो रिमेंबर एक्सप्लोरेटरी स्टडी बिजनेस में ज्यादा यूज करी जाती है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, एक फिनोमेना होता है, आपको उसको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है। आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, ना ही एग्जामिन करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, जिसमें आप कॉज एंड
इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, आप ये देखते हो, ना कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप किसी प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हो ना ही अंडरस्टैंड करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the quickest and most economical ways to discover hypothesis is through। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा मेथड होता है जो फास्टेस्ट होता है और चीपेस्ट होता है हाइपोथेसिस को डिस्कवर करने के लिए। सो अब हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए, अ सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे क्या होता है? सैंपल मीन्स आप लोगों को कलेक्ट करते हो, पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को कलेक्ट करते हो और वो आपका सैंपल बन जाता है। अब सैंपल्स के थ्रू आप रिस्पॉन्स जानते हो, लोगों का रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, क्या होगा लोगों का रिस्पॉन्स। सो सैंपल में एक एक लोगों के पास आप जाओगे, उनसे उनका रिस्पॉन्स लोगे। सो ये एक टाइम टेकन प्रोसेस हो गया। तो टाइम टेकन प्रोसेस है, ये फास्टेस्ट नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, द यूज ऑफ अ पैनल। सो पैनल क्या होता है? जिसमें रिसर्चर 4 और 5 कम्युनिटी और यू कैन से एक्सपर्ट्स के ग्रुप को, एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं। अब पहले आप कोई लोगों को इनवाइट करोगे, फिर वो आएंगे, फिर आप 4-5 लोगों का ओपिनियन जानोगे। सो ये भी एक टाइम टेकन प्रोसेस ही हो गया। सो ऑप्शन बी भी हाइपोथेसिस को डिस्कवर नहीं कर सकते बिकॉज ये चीपेस्ट और फास्टेस्ट मेथड नहीं है। देन ऑप्शन सी, एन एक्सपीरियंस सर्वे। सो यहाँ पर सर्वे वर्ड आ रहा है। सो रिमेंबर, जब भी सर्वे वर्ड आता है दैट मीन्स इट इज टाइम टेकन प्रोसेस बिकॉज आप लोगों से उनका रिस्पॉन्स जानते हो। सो रिस्पॉन्स जानने में एक एक लोगों से, सब लोगों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। सो अलग अलग लोगों से उनका रिस्पॉन्स जानना, तो सर्वेस के थ्रू टाइम लगता है। सो इट इज अगेन टाइम टेकन प्रोसेस, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, और लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च क्या होता है? लिटरेचर मीन्स जो जर्नल, आर्टिकल्स, पेपर्स में जो भी रिसर्चर ने रिसर्च की होती है, तो वो पुराने इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जो भी पुरानी रिसर्च की गई होंगी, सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। आप उस इंफॉर्मेशन को रिफर करते हो और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप हाइपोथेसिस डिस्कवर करते हैं। सो लिटरेचर सर्च, क्योंकि ये आप खुद ही करते हो, इसलिए ये फास्टेस्ट और यू कैन से चीपेस्ट मेथड होता है हाइपोथेसिस को डिस्कवर करने के लिए और डेवलप करने के लिए। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अ लिटरेचर सर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following research is conducted as the first step in determining appropriate action। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक्शन लेते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो फर्स्ट स्टेप आप क्या परफॉर्म करते हो। तो रिमेंबर, अगर आपके पास एक कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। अब आपको पहले पता होना चाहिए ना वो प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली। उस प्रॉब्लम को आपको पहले एग्जामिन करना चाहिए, आपको उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो प्रॉब्लम आई कैसे, उस प्रॉब्लम को आप डीप में पहले अंडरस्टैंड करोगे। अगर आपको वो प्रॉब्लम समझ में आएगी एक बार, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो यस, वो रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप क्या करते हो? पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो और उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हो। सो अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अगर किसी भी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, तो पहले आपको वो प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए, उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उस प्रॉब्लम के बारे में, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जैसे किसी भी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करने से पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करना पड़ता है। इसी तरीके से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कोई प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जामिन करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी गिवन है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप प्रॉब्लम को एग्जामिन कर लेते हो, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हो। अब एग्जामिन अंडरस्टैंड करने के बाद उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आप कुछ इंफॉर्मेशन गेन करोगे, जो कि आप फंडामेंटल रिसर्च में करते हो। अब फंडामेंटल रिसर्च में जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको, उस इंफॉर्मेशन का यूज कर आप अप्लाइड रिसर्च में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो अप्लाइड रिसर्च में आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, जो भी आपने फंडामेंटल रिसर्च में थियोरी बनाए होंगे, उस थियोरी, उस कॉन्सेप्ट का यूज कर। तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च में आप प्रॉब्लम को फर्स्ट स्टेप नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना होता है।
दैट्स वाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट होता है, तो हिस्ट्री में भी आप पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हो। वैसे ही आपकी हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके होते हैं उसके बारे में आप और स्टडी करते हो कि उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है प्रेजेंट में, इसलिए आप हिस्टोरिकल रिसर्च परफॉर्म करते हो। बस हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को एग्जामिन नहीं करते और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी हियर इनकरेक्ट। देन ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स के, एक वेरिएबल्स का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है। अगेन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कोई प्रॉब्लम को ना ही सॉल्व करते हो, ना इस प्रॉब्लम को एग्जामिन करते हो, ना ही अंडरस्टैंड करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में हमें कौन से ऑप्शन में सही इंफॉर्मेशन गिवन है। सो अब हम ऑप्शन ए देखेंगे, इट इज अनस्ट्रक्चर। सो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर होती है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जैसे हमें पता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और एग्जामिन करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको कोई चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग गेन करनी होती है, तो आप कोई स्टेप्स और कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते, बल्कि आप जिगजैग मैनर में, आप किसी भी तरीके से आप ये चाहोगे कि बस मुझे इस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, बस इस प्रॉब्लम के बारे में मुझे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च अनस्ट्रक्चर होती है। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है, हेल्प्स रिसर्चर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपके लिए अर्ली स्टेजेस जो वर्ड गिवन है, यही आपके लिए कीवर्ड है। तो आप अगर एग्जाम में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको एक आध वर्ड देखकर ही आपको गेस लग जाना चाहिए कि हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आपको ऐसे कुछ वर्ड्स याद रखने। अर्ली स्टेजेस जैसे हमने देखा था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम स्टार्टिंग में करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पहले आप अंडरस्टैंड करोगे, उस प्रॉब्लम को एग्जामिन करोगे। अगर उस प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, अगर कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई, तभी तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको पहले उस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, उस प्रॉब्लम को आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस प्रॉब्लम के बारे में, तभी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है, ये हमें हेल्प करती है अर्ली स्टेजेस में जो भी प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट कुछ अंडरस्टैंडिंग गेन करवाती है, और कोई हम एग्जामिन कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, और देन उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, इट इज ऑल्सो करेक्ट अबाउट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, both A and B are the right options about exploratory research. Next, the purpose of this research is to gain background information, to define the terms, to clarify the problems, and to develop hypotheses. The above statement is related to which among the following types of research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें ये स्टेटमेंट गिवन है, ये स्टेटमेंट किस रिसर्च स्टडी से रिलेटेड है। अब स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है, ऐसी कौन से रिसर्च का पर्पस होता है जिसमें हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो भी बैकग्राउंड उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होंगी वो हमें मिलती है। हम उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उस प्रॉब्लम को और क्लैरिफाई करते हैं, और वो रिसर्च में हम हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हैं। सो वो रिसर्च होती है आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मान लो कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कोविड-19 वायरस। अब ये कोविड-19 वायरस, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी। ओके, ये प्रॉब्लम जब न्यू आई थी, तो रिसर्चर ने क्या करा होगा, इसी प्रॉब्लम के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ली होगी। ये किस टाइप का वायरस है, ये कैसे ह्यूमन में अफेक्ट करता है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से जनरेट हुआ है, ये कैसे एक से दूसरे पर्सन में मूव करता है ये वायरस। तो ये सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने इस प्रॉब्लम के अगेंस्ट पहले गेन करी होगी। देन इस प्रॉब्लम को डिफाइन करा होगा, ये प्रॉब्लम है क्या, इस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई किया होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्या है ये प्रॉब्लम, किस वजह से आई, इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया होगा, एग्जामिन किया होगा। देन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हैं। सो रिसर्चर ये भी कह सकते हैं कि इस वायरस को पर्टिकुलर वैक्सीन किल कर सकती है।
तो ऐसे टाइप के हाइपोथेसिस भी डेवलप कर सकते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गेन करते हो, उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो, उस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हो और आप हाइपोथेसिस भी डेवलप करते हो। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी स्टडी। देन ऑप्शन बी गिवन है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आप एज इट इज कोई फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो, यहाँ पर आप कोई बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ना ही इस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो ना ही क्लैरिफाई करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में तो आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, ना ही आप उस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करते हो, ना ही डिफाइन करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एक्सप्लोरेटरी स्टडी. So students, I hope the concept of exploratory study is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.